गाज माता की जय। गाज माता की व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद माह की चतुर्दशी को अर्थात अनंत चौदस को रखा जाता है। अगर किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह के किसी शुभ दिन या अनंत चतुर्दशी को गाज का व्रत कर उसका उजमन करें। 7 जगह 4 पूड़ी थोड़ा थोड़ा सीरा रख कर उस पर रुपया व कपड़ा रख दे। एक जल का लोटा लेकर उस पर सातिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुनावें। फिर कपड़ा पर रुपया रख कर सीरा पूड़ी परोस कर हाथ फेर कर सासू जी के पाँव लाग कर उन्हें दे दें। फिर सूर्य भगवान का लोटे से अर्घ्य देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लेवें। भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका लगाकर दक्षिणा देवें। इस संबंध में एक कथा इस प्रकार है। एक राजा था और एक रानी थी। वे दोनों महल में रहते थे। उनके कोई संतान न थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी थे। एक दिन रानी बोली कि हे गाजमाता, यदि मेरे गर्भ रह जाए और पुत्र हो तो मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। गाजमाता की कृपा से कुछ माह बाद रानी के गर्भ रह गया, परंतु रानी ने उनका श्रृंगार न किया। कुछ माह पश्चात रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और एक दिन वह पालने में सो रहा था। तब गाजमाता के कोप से बड़े जोर की आंधी आई और पालने सहित उस पुत्र को उड़ाकर ले गई और एक भील भिलनी के यहाँ ले जाकर पालना पटक दिया। तब उस भील भिलनी के न तो संतान थी और न ही उनके पास धन था। वे जंगल में घास लाते और उसी को बेचकर जीवन का निर्वाह करते थे। भील जब जंगल से वापस आया तो उसने पालने में एक अबोध शिशु को रोते बिलखते देखा। उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। तब उसने उसका लालन पालन करने की ठानी। भील भिलनी दोनों उस राजकुमार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे। एक धोबी था जो राजा व भील दोनों के कपड़े धोता था। इधर राजा के महल में शोरगुल मचा हुआ था कि गाजमाता लड़के को उड़ाकर ले गई। तब वहाँ पास में खड़ा धोबी यह सब सुन रहा था। वह तुरंत ही बोला कि महाराज, मैंने आज पालने में सोता हुआ एक अबोध शिशु भील के यहाँ देखा है। तब राजा ने नौकरों को आज्ञा दी कि भील को यहाँ पर तुरंत बुलाया जाए। भील को महल में लाया गया। तब राजा ने भील से पूछा कि तेरे घर पालने सहित लड़का कैसे पहुँचा। तब भील डरता सहमता बोला, महाराज, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ, अतः गाज माता ने खुश होकर यह पुत्र मुझे दिया है। यह सुनकर राजा रानी को अपनी पुरानी बात स्मरण हो आई कि हमने गाज माता का श्रृंगार करने को बोला था, परंतु पुत्र होने के बाद भी हमने उनका श्रृंगार नहीं किया, इसलिए हमारा पुत्र चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, हमारा पुत्र ला दीजिए। मैंने जितने श्रृंगार कहे थे उससे दूना श्रृंगार करूँगी। गाज माता ने राजा रानी को पुत्र ला दिया। तब रानी ने अति प्रसन्नता से गाज माता का तन मन से श्रृंगार किया और व्रत का उजमन अच्छी प्रकार से किया। और भील भिलनी को भी गाज माता ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक पुत्र दिया। अतः हे गाज माता, जैसे तूने भील भिलनी और राजा रानी को पुत्र प्रदान किया, इसी तरह से आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना और हमें पुत्र पौत्र और धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोलो गाज माता की जय। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।